नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? आज की कक्षा में मैं राजश्री त्रिपाठी, आप संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम विद्या धनम नामक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ रुचिरा भाग 2 से लिया गया है। आइए चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और आप सब हमारे साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्ययैकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। पहले हम इसका व्याकरण देखते हैं। ठीक है, चलिए। व्यय, व्यय, ठीक है। व्यय, व्यय शब्द का सप्तमी विभक्ति, ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। व्यय करना मतलब खर्च करना, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर, ठीक है। अब हम आगे इसका आपको अर्थ बताते हैं। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा हरण योग्य है या इसे चोर चुरा नहीं सकते। न च राज्यहार्यम, और न ही राजा इसे छीन सकते हैं, न ही राजा इसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न ही भाई उसे बांट सकता है और न ही यह भार करने वाला है। व्यय कृते, खर्च करने से, वर्धते और नित्यम, नित्य प्रति यह बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, या विद्याधन, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्व प्रधान है। ठीक है, अब हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यसा सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। चलिए पहले हम इसका ग्रामर देखते हैं। नरस्य, ठीक है। नरस्य क्या है बच्चों? नर शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की और के, ठीक है। आ जाइए नीचे, क्या है? विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर, ठीक है ना। विदेश गमन में या विदेश जाने पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर, इसकी आप सबको पता है। बच्चों मैं बार बार ये कारक चिन्ह इसलिए बताती हूँ ताकि आप ये जब बार बार सुनेंगे ना तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। पशु, पशु पुरलिंग, ठीक है ना। पुरलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य का छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या मनुष्य का छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग को देने वाली है। यशा, यश प्रदान करने वाली है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या भोग करी है, विद्या यश प्रदान करने वाली है। विद्या से ही हमें सभी प्रकार का सुख मिलता है, इसलिए विद्या सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। भाई गुरु ने भी तो कहीं से विद्या का अर्जन किया है ना, और जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, इसलिए विद्या हमारे गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या भाइयों की तरह है, या भाइयों की तरह हमारा साथ देती है। जैसे अगर हम किसी भी मुसीबत में हो, सबसे पहले हमारा भाई खड़ा होता है। इसी प्रकार विद्या विदेश जाने पर
बंधुओं की तरह, भाइयों की तरह साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या दूसरे देवता के समान है। जैसे जब हम परेशान होते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मुझे ये देना, वो देना। तो विद्या एक ऐसे देवता की तरह है जिसको प्राप्त कर लेने पे आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजा के द्वारा पूजनीय है, ना ही धनम, ना कि धन। मतलब कि विद्वान व्यक्ति राजा के यहाँ भी पूजा जाता है। राजा सबसे अपने जो भी विद्वान होता है, राजा उसको अपने यहाँ सर्वश्रेष्ठ पद देता है, ये आपको पता है। इसलिए कहता है कि जो विद्या धन या विद्वान आदमी राजा के यहाँ भी पूजनीय होता है, ना कि धन। विद्या विहीना पशु, और विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। ठीक है, एक बार इसका अर्थ और देखिए। विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य का छिपा हुआ धन है। विद्या भोग को देने वाली है, सुख देने वाली है, यश प्रदान करने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश में बंधुओं की तरह, भाइयों की तरह हमारा साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या दूसरे देवता के समान है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्वान व्यक्ति ही राजाओं द्वारा पूजनीय होता है, ना कि धन। विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। ठीक है बच्चों, आ जाइए अब तीसरे पैराग्राफ पे। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका संलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणम्। चलिए पहले हम इसका ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। विभूषयन्ति, विभूषयन्ति वि प्लस भूष धातु से बना है, ठीक है ना। भूष धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, समलंकरोति, समलंकरोति, सम और अलम। क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। फिर क्या है, धार्यते, ठीक है, धार्यते, धार्यते। ध्री धातु, ध्री धातु आत्मनेपद है, ठीक है ना। लट लकार एक वचन, ठीक है ना। अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि क्या है बच्चों, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। वाग्भूषणम, वाग्भूषणम नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन, मतलब को। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह आपको पता है, को होता है ना। और भूषणानि मतलब ये तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह आपको पता है, से के द्वारा, ठीक है। चलिए हम इसके अर्थ को देखते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, व्यक्ति ना बाजूबंद से शोभित होता है। केयूरा मतलब बाजूबंद, व्यक्ति ना बाजूबंद से शोभित होता है अर्थात सुंदर लगता है, ना चंद्रमा के समान सफेद हार से, ना चंद्रमा के समान सफेद मोती वाले हार से सुंदर लगता है, ना स्नान से और ना लेप से। लेप मतलब जैसे बहुत सारे लोग लेप लगाते हैं ना, चंदन का लेप, उपटन, ना लेप से, ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजः, ना ही फूलों से अलंकृत अर्थात सुशोभित वेणी से। वेणी मतलब चोटी होती है बच्चों, वेणी मतलब चोटी। वाण्येका समलंकरोति, जिसकी वाणी संस्कृता, जिसकी वाणी संस्कार से युक्त है, सुंदर शब्दों से अलंकृत है, वही व्यक्ति सब सच्चे अर्थों में आभूषण से अलंकृत है। जिसकी वाणी संस्कार से युक्त है, सुंदर शब्दों से अलंकृत है,
वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में आभूषण से अलंकृत है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्यभूषणम भूषणम, क्योंकि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाणी का आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। चलिए हम एक बार और देखते हैं इसको। केयूराना व्यक्ति ना बाजूबंद से सुशोभित होता है अर्थात सुंदर लगता है, ना चंद्रमा के समान सफेद गले के हार से सुशोभित होता है, ना स्नान से सुंदर दिखता है, ना लेप लगाने से सुंदर दिखता है, ना ही फूलों से अलंकृत, ना अलंकृतः कुसुमम ना अलंकृतः, ना ही फूलों से अलंकृत अर्थात सुशोभित वेणी से वाण्ये का समलं करोति, जिसकी वाणी संस्कार से युक्त सुंदर शब्दों से अलंकृत है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में आभूषण से अलंकृत होता है, क्योंकि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्योंकि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्य भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। चलो बच्चों अब हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए। विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुलः भाग्यक्षये चाश्रयः, धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। पहले हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। भाग्य छय, भाग्य छय, भाग्य छय सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना, एक वचन, कारक चिन्ह में पेपर। धेनु, धेनु मतलब आपको पता है ना गाय होता है, धेनु, धेनु क्या है, स्त्रीलिंग है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। कुलस्य, ठीक है, कुलस्य क्या है, नपुंसक लिंग। षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का, की, के, कुल का, कुल के, कुल की, कुछ भी लग सकता है, वो वाक्य पे क्या सुटेबल है ये आपको देखना होता है। रत्नय, ठीक है, रत्नई, रत्नई तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह से, के, द्वारा, ठीक है ना। कुरु, कुरु क्री, करना, ठीक है। धातु, क्री धातु है। लोट लकार आज्ञार्थक, चाहिए के अर्थ में, ठीक है ना। मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः, विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है, मतलब जिसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती है। यह ऐसा यश होता है, ऐसी कीर्ति होती है। भाग्य क्षये चाश्रया, और भाग्यहीन या भाग्य का साथ न मिलने पर भी यह एकमात्र सहारा होती है। धेनु, धेनु काम दुधा, कामधेनु के समान सभी कामनाओं को देने वाली। रतिश्च विरह, विरह में रति है। नेत्रम तृतीयम च सा, वह तृतीय नेत्र के समान है। तृतीय नेत्र के समान है मतलब दो आंखों से तो हमें सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन विद्या एक ऐसा नेत्र है, ऐसा तीसरे नेत्र की तरह है जो हमें नहीं दिखाई पड़ता। वह अगर आप विद्वान हैं, आपको चीजें पता है, आपको ज्ञान है, तो आपको वो चीजें अपने आप ही पता चल जाएंगी। मतलब इस प्रकार का तीसरा नेत्र है जो हमें दो आंखों से नहीं दिखता, वो हमें विद्या रूपी आंख से दिख जाता है, ठीक है। तो फिर सत्काराय तनम कुलस्य, सम्मान को दिलाने वाली है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नैर बिना भूषणम, रत्नों के बिना आभूषण है, मतलब हीरे जवाहरात वाले नहीं, ये रत्नों के बिना वाला आभूषण है। तस्मादन्य मुपेक्ष,
अर्थात इसलिए सर्व विषया विद्याधिकारम कुरु, इसलिए सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो अर्थात विद्या को प्राप्त करो। चलिए एक बार और देख लीजिए। विद्या नाम नरस, विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य के साथ न देने पर भी, साथ न मिलने पर भी एकमात्र आश्रय है। कौन? विद्या। धेनु काम दुधा, काम धेनु के समान सभी कामनाओं को पूरी करने वाली है। रतिश्च विरह, और विरह में रति है। वह तृतीय नेत्र के समान है। जो हमें इन दो आंखों से नहीं दिखता वह विद्या रूपी ज्ञान होने पर दिखाई पड़ जाता है। सम्मान को सत्कारायतनम, सम्मान को दिलाने वाली है। कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्नों के बिना आभूषण है। इसलिए सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो अर्थात विद्या अर्जित करो अर्थात विद्या प्राप्त करो। ठीक है बच्चों, अब हमने पाठ को पढ़ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है ना? आप सभी अपनी पुस्तक में अभ्यास कार्य पर आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 61 पे। ठीक है ना? सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप ये देखिए। चलिए, उपयुक्त कथनानाम सम छम आम, आम मतलब हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम, अनुपयुक्त कथन के लिए समक्षम उनके सामने ना, नहीं इति लिखता, ऐसा लिखो। सही के सामने हाँ लिखना है और गलत के सामने ना लिखना है। चलिए का देखिए। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजा के द्वारा पूजनीय होती है अर्थात विद्वान व्यक्ति राजा के द्वारा पूजनीय होता है। इसका क्या होगा? आम। हाँ। वाग्भूषणम भूषणम ना, वाणी मतलब जो आपको हमने पढ़ाया ना कि जो वाणी के समान मतलब एक अच्छी वाणी के समान दूसरा कोई आभूषण नहीं है। वाग्भूषणम भूषणम ना, ये क्या होगा? ना। ठीक है ना? विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जना ना भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान नहीं होती है। ना, गलत। होती है, विद्या विदेश जाने पर भाई के समान होती है। सर्वम विहाय, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, मतलब सारी चीजों को छोड़कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनस्य लिखत, अधोलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। नरस्य पुरलिंग, ठीक है। षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। फिर क्या है? गुरुणाम पुरलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयूराह पुरलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसक लिंग, प्रथमा और द्वितीय दोनों है, बहुवचन। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पर श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को योजनाबद्ध तरीके से मेल कराना है। ठीक है ना? विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम, राजा के द्वारा विद्या पूजनीय होती है ना कि धन। और विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। ठीक है। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न राजा के द्वारा न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है या जीता जा सकती है, और न भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न भार करने योग्य है। सत्काराय तनम कुलस्य महिमा, रत्नैर बिना भूषणम,
के वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ठीक है ना। आ जाइए प्रश्न संख्या 4 पे। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। का पशु, कौन पशु की समान है? विद्या विहीना, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। का भोग करी, किसको भोग, कौन भोग कराता है या कौन भोग कराने वाला है? विद्या, विद्या भोग करी है, भोग कराने वाली है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, किस प्रकार के पुरुष सुशोभित नहीं होते हैं? केयूरा, बाजू बंद। का एका पुरुषम समलंकरोति, क्या एक पुरुष को अलंकार युक्त करती है, अलंकृत करती है? वाणी। कानि क्षीयन्ते, अखिल भूषणानि, सभी आभूषणों के नष्ट हो जाने पर। किसके नष्ट हो जाने पर ना? प्रश्न संख्या 5। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को देखिए और उनका प्रश्न बनाइए। मतलब ये जो रेखांकित पद है, यहाँ इन्होंने उत्तर लिखा है, आपको इसके इस जगह पर, इसके स्थान पर आपको प्रश्न रखना है। विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, विद्या विहीन नर पशु की तरह है। मतलब विद्या विहीन कौन, तो क्या होगा यहाँ? कहा। ठीक है ना। का। खा देखिए, विद्या राजसु पूजते, विद्या राजा के द्वारा पूजनीय होती है। तो किसके द्वारा क्या राजा के द्वारा पूजनीय होता है? तो यहाँ होगा का। ठीक है बच्चों, प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वह बहुत ही जरूरी है। गा देखो, चंद्रोज्ज्वला हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है ना। चंद्रमा के समान हार भी पुरुषों पर अलंकृत नहीं करते हैं। मतलब चंद्रमा के समान क्या, तो यहाँ होगा के और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पिता हिते नियुक्ते, पिता हित में नियुक्त करता है। कौन हित में नियुक्त करता है? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो क्या है? विद्याधन क्या है? कृदिसम किस तरह है? विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, दिक्षु कुत्र, विद्या से दिशाओं में कीर्ति फैलती है, चारों दिशाओं में। तो उसमें क्या है? विद्या दिक्षु मतलब कहाँ, कहाँ कीर्ति फैलती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्नवाचक प्रश्न नंबर 6। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों। चलो का देखो, गुरु नाम गुरु का अस्ति। ठीक है ना। गुरुओं के गुरु कौन है? तो क्या है यहाँ? का देखिए, विद्याम गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। ठीक है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, किस तरह की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, समलंकरोति। व्यये कृते किम वर्धते, व्यय करने से क्या बढ़ता है? विद्या धनम व्यय कृते वर्धते, व्यय करने से विद्या धन बढ़ता है। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतने ही शार्प माइंडेड होते जाओगे, जितना कम पढ़ोगे उतने ही चीजें कम आएंगी। भाग्य क्षय आश्रय का, भाग्य के क्षय होने पर क्या आश्रय देता है? भाग्य क्षय, भाग्य के साथ ना देने पर विद्या आश्रय भवति, विद्या आश्रय होती है, विद्या आश्रय देती है। ठीक है ना। चलो प्रश्न संख्या 7। मंजुषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। ठीक है ना। कोष्ठक में से हमें शब्द को लेना है, पुल्लिंग के नीचे पुल्लिंग लिखना है, स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग लिखना है और नपुंसक लिंग के नीचे नपुंसक लिंग लिखना है। ठीक है।
पहला देखिए विद्या, विद्या क्या है? ठीक है ना, स्त्रीलिंग। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? धनम, धनम क्या है? नपुंसकलिंग। संस्कृता स्त्रीलिंग, सततम नपुंसकलिंग, कुसुमम नपुंसकलिंग, मूर्धजाः पुल्लिंग, पशु पुल्लिंग, गुरु पुल्लिंग, रति स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, अब हमने अभ्यास कार्य कर लिया है और पाठ को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप सब इस पाठ को और इसके अभ्यास कार्य को दोबारा करेंगे, और आप में से अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ताकि ये मैं जब आपके लिए अगले चैप्टर का, नए पाठ का वीडियो बनाऊं तो वो आपको सबसे जल्दी मिल सके और टाइम से आप उसे तैयार कर सकिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।